श्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महाशायकुचारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथम्। ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। जय हो। छोड़ सब रिश्ते मान ये ही नाता पिता रघुनाथ जी सिया मेरी माता। छोड़ सब रिश्ते मान ये ही नाता पिता रघुनाथ जी सिया मेरी माता। अरे इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा यही भाव गंगा में डुबकी लगाए जा।
सीताराम 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 गाए जा। राम सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा। दुनिया भर में काहे को तू है भटकता। द्वारे द्वारे शीश क्यों तू है भटकता। दुनिया भर में काहे को दुनिया भर में काहे तू है भटकता। द्वारे द्वारे शीश पगले काहे को पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। हो क्यों करता आशा तू सभी जन जन की। दया दृष्टि जब है ऊपर रघुनंदन की। जय राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।
बोलिए हनुमंत लाल की जय। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में विराजमान धर्म प्रेमी भक्ति स्वरूप मेरे भाई बंधु कथा पंडाल में उपस्थित सभी मंचासीन आचार्यगण और सभी संगीतज्ञ भाइयों को मेरा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो आइए हम सब लोग बड़े भाव और श्रद्धा भक्ति के साथ ये भगवान श्री राम श्री सीताराम जी की पावन कथा श्रवण करते हैं। हमने ये बताया है कि साक्षात गंगा यमुना सरस्वती चल करके जिसके द्वार पे पहुंच जाएं और वो उस त्रिवेणी में गोता ना लगा सके तो उसके जैसा अभागा कौन हो सकता है। बोलो जय सिया राम। बहुत बड़े अभाग्य की बात है कि यहाँ तो 7-8 दिन से गंगा की प्रवाह हो रही है, गंगा यमुना सरस्वती की प्रवाह हो रही है नित्य निरंतर, लेकिन इसमें बड़े भाग्यशाली लोग ही डुबकी लगा सकते हैं जिनके ऊपर हमारे राम की कृपा, और नहीं तो भैया आएंगे बैठेंगे उठ करके चले जाएंगे, उनको रस मिलता ही नहीं है। उनको कथा में रस नहीं मिलता, कोई भाव नहीं मिलता। वो आए और उगता करके उठ करके चले गए, समझ में ही नहीं आती है कथा क्या चीज होती है। कहते हैं कि वो बैठ माइक में जोर जोर से बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं समझ में, क्योंकि ये हमारे जब तक राम जी की कृपा सीतानाथ की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा हृदय में नहीं उतर सकती है। और ये श्रवण के द्वारा प्रवेश होती है। ये कथा जो है भगवान के श्रवण के द्वारा हृदय में फिर वो प्रवेश होती आती है, फिर उसका मन निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। और सत्संग के द्वारा कथा के द्वारा जब उसका हृदय निर्मल हो गया तो फिर निर्मल जब हो गया तो उसके भीतर कथा रुक जाएगी, टिक जाएगी भगवान की। और फिर उसको 10 दिशाओं में यही तलाश होगी कि मुझे भगवान की कथा मिले, भगवान की मुझे कथा मिले। आपने देखा होगी कि जब भी सत्संग होता है, कथा होती है, तो वहां बड़े दूर दूर से लोग आकर के कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, कथा श्रवण करने के लिए आ जाती है। और राम जी के चरणों में उसकी प्रीत जब हो जाती है तो वो प्राणी फिर भगवान के कथा के लिए, सत्संग के लिए निरंतर तलाश में लग जाता है। जैसे ऋषि मुनि लोग जा करके वनों में अपने एक छोटी छोटी सुंदर पर्ण कुटी बना करके और वहां पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, श्री गंगा में स्नान करते हैं और ठाकुर जी की पूजा करते हैं, राम जी की ध्यान लगा करके, कृष्ण जी का ध्यान लगा करके वो तपस्या करते हैं। और उन्हीं के नाम के बल से, उनके कथाओं के बल से उनको भूख प्यास की चाह भी मिट जाती है। वनों में रह करके भोजन की चाह नहीं रहती। वो सब लोग नित्य निरंतर ऐसे भाव में डूबे हुए हैं, परमात्मा के भाव में भैया, कि उनको ना तो भूख लगती है, ना तृष्णा उनके अंदर सताती है। और उसी वन में रह करके वो नित्य निरंतर भगवान के गुणगान करती है।
और जब भी देखो जो ज्यादा खाने वाले भोजन करने वाले होते हैं यहाँ पर देखो तो उनकी शक्ल बिगड़ जाएगी जल्दी से। जो ज्यादा आहार लेते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, और जो वन में रह करके केवल फूल पत्ते फल खा करके रहते हैं, जल पी करके रहते हैं, उनका तेज देखिए मुखमंडल के ऊपर कैसा तेज होता है, अलौकिक तेज होता है। जब हमारे राम जी लक्ष्मण जी के साथ में माँ जानकी जी के साथ में वन में गए तो रास्ते में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि मिले। भरद्वाज जी मिले। भरद्वाज जी ने जब देखा तो भगवान का बहुत बड़ा सेवा अपने सेवकों के द्वारा कराया। भगवान के लिए सुंदर सुंदर आसन लगवा दिए, कुटिया बनवा दिया। जो सुख उनको स्त्री अयोध्या में नहीं मिला था, साथ में जाने वालों को राम जी के साथ में, उनको वो सुख वहां पे दिया गया। ये संत का प्रताप है, ये भजन का प्रताप है। सबके आगे कल्प वृक्ष लग गए, सुंदर सुंदर महल तैयार हो गए, कामधेनु गऊ सब द्वार के ऊपर बंधी हुई। महाराज रहने के लिए आनंद से जो सुख उनको अपने स्थान पे नहीं मिलता वो सुख उनको दिया गया। सब तो अयोध्यावासी उस सुख में भाव विभोर हो गए, लेकिन राम जी हमारे उसमें भाव विभोर नहीं हुए, क्योंकि वो सारे जग के पालनहार हैं। वो सबको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। वो संसार के लौकिक सुख को देख करके कैसे सुखी हो सकते हैं? वो तो केवल आपकी प्रसन्नता को देख रहे हैं, वो आपके प्रेम को देख रहे हैं। कितना प्रेम है हमारे प्रति, कितना प्रेम है, कैसा प्रेम तुम्हारा है। उस प्रेम को मेरे राम जी पहचानते हैं, और इसीलिए कहा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र ऐसे लोग मेरे प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कपटी हो, कपट करने वाला हो, हंस हंस के बात करता है आपसे, लेकिन मन में उसके क्षोभ भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। दिखाने के लिए केवल वो राम नाम का जप करता है, और मन में उसके हृदय में कुटिलता भरी हुई है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है। बोले कैसे? बोले निर्मल मन। निर्मल माने जानते हो ना? निर्मल मीन्स क्या होता है? हरे राम हैं? हाँ बोलिए। हाँ, स्वच्छ, स्वच्छ मन, साफ मन हो। तो भगवान को ऐसा मन सदा पवित्र, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कुल का हो, कहीं से भी आया हो, निर्धन हो, कैसे कुरूप हो, कैसा भी हो, लेकिन मन उसका अगर निर्मल है तो मेरे राम जी को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। उन्होंने, गोस्वामी बाबा ने तो एक साइन बोर्ड लिख करके टांग दिया कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल
पावा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम कहो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। तो ऐसे लोगों की तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है भैया। और राम जी जब हमारे श्री अयोध्या से वन को गए तो रास्ते में मार्ग में ऐसे लोगों को पहचानते हुए देखते हुए, क्योंकि कुटिल व्यक्ति जो होता है, जो मन का चतुर होता है, ऊपर से भोला होता है, उसका भी पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मंद मंद मुस्कान है ऊपर और भीतर से कुटिलता भरी हुई है, पोटली बांध करके रखा है। ऐसे लोगों से भगवान का परिचय नहीं छुपता, वो तो जल्द जान लेते हैं देखते, लेकिन हम सब लोग जल्दी नहीं पहचान सकते। उनके बातों में आ जाते हैं, उनके बातों में आ करके और फिर फंस जाते हैं। भगवान श्री अयोध्या से चल करके और जब वन में विराजमान होते हैं, चलते हैं, तो क्या देखा कि 10 दिशाओं में सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। अनेक नाना प्रकार के फूलों की सुगंध फैल रही है और त्रिविध बयारी चल रही है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, शीतल भी है और शीतलता के साथ में मधुर हवा चल रही है, उसमें सुगंध भरा हुआ है। ऐसी हवा, क्योंकि जब भगवान का भक्त निकल करके चलता है मार्ग में, तो उसकी हवा जो सुगंध लगती है तो लोग आनंदित हो जाते हैं, मुड़ करके उस भक्त को देखने लगते हैं, उस भक्त को देखने लगते हैं। वहां ये कौन सा भक्त रास्ते में जा रहा है। आज भगवान जब वन में पहुंच करके क्या देखा कि 10 दिशाओं में नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के फल लदे हुए हैं और शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं। 10 दिशाओं में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, नाना प्रकार के, एक रूप के नहीं पक्षी। भगवान ने मैया से कहा, किशोरी जी से, जानकी जी से, कि जरा सीते, अरे जरा देखो ना कैसा सुहावना ये मार्ग है, कैसा सुहावना ये पर्वत है। चित्रकूट पे पहुंच गए थे उस समय। कहा राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। खग मृग विपुल कुलाहल करही, विरहित बयर मुदित मन चरही। खग मृग विपुल कुलाहल करही, विरहित बयर मुदित मन चरही। और एक बात बताऊं तुमको कि बहुत बड़ी बात है कि जो अपने बैर को भुला करके, किसी से जिसका बैर ना हो, किसी के प्रति हृदय में कुलसित भावना बिल्कुल ना हो। ऐसा कब होता है जब हमारे राम जी की कृपा होती है जीव के ऊपर, तो उसका भावना बिल्कुल निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता। उसके अंदर अंदर बाहर भीतर 10 दिशाओं में कोई बैर भाव नहीं दिखाई देता है। वो सबके संग में आनंदित होकर के रहता है। उसी प्रकार से उस वन में मेरे राघव सरकार ने देखा
कि चारों तरफ जितने जीव जंत हैं वो सब बैर को भूल करके और एक साथ में सब चल रहे। हिरण भी है, मृग भी है, बाघ सिंह भी हैं, भालू भी है वहां पे, यानी नाना प्रकार के जीव सब एक ही साथ में चल रहे हैं और एक ही घाट पे जल पी रहे हैं। वारे ठाकुर की कृपा। मैया को दिखाया और दिखाते हुए मेरे राम जी आगे के तरफ चलते हैं। खोज क्या है, खोजते क्या है वो? ना उनको संसार का सुख चाहिए, वैभव वस्तु चाहिए, ना उनको कोई सुख समृद्धि। वो तो केवल संतों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भगवान वहां से चल करके क्या देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर आश्रम दिख रहा है, पर्णकुटी बना हुआ है। ऐसा सुंदर पर्णकुटी है भैया कि उस कुटी को देख करके भगवान मनमग्न हो गए, प्रसन्न हो गए हैं। और लक्ष्मण जी से कहा कि हे लखन भैया, वो कोई संत की कुटिया दिखाई दे रही, वहां चलना चाहिए। क्योंकि सज्जन जन जो होते हैं, जो साधक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो संत को देख करके, ब्राह्मण को देख करके, आचार्य को देख करके मन उनका खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए क्या देखा कि सोची सुंदर आश्रम निरखी। बड़ा सुंदर आश्रम है। सोची सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आए भूलेन। और उधर उस पर्णकुटी में जितने भी संत बैठे हुए थे, उन संतों को पता चल गया कि प्रभु श्री राम अपनी भ्राता लक्ष्मण के साथ और धर्म पत्नी श्री सीता जी को संग में लेकर के राम, जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण तीनों लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगवानी करने के लिए चल देना चाहिए, निकलना चाहिए। जब आप सुने कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, हमारे घर में कोई संत का पदार्पण हो रहा है, कोई बड़े बुजुर्ग दूर से चल करके आ रहे हैं, सम्मानीय व्यक्ति, तो उसके लिए अपने घर से निकल करके उसकी अगवानी करनी चाहिए। जो भी हो, हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, चंदन ले लें, थाल में रख करके, लोटे में जल ले करके और उसकी अगवानी करने के लिए चलना चाहिए। ये शास्त्र का मत है ऐसा। ये नहीं कि तुम्हारे घर में कोई पहुंचे तो तुम जहां पे लेटे हो ऐसे लेटे रह जाओ, मुस्कुरा दो, वो हो गया। नहीं, उठ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, चरणों में बंदन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज महाराज वाल्मीकि जी ने जैसे ही सुना कि उधर राम लक्ष्मण जानकी जी आ रही है, तो दौड़ करके अगवानी के लिए ऋषियों ने निकल करके भगवान के समक्ष आ गए, उनका अगवानी करने के लिए। और देखा भगवान के सुंदर सुशील रूप को देख करके मुग्ध हो रहे हैं। कहा मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद
विप्रवर दीना आशीर्वाद विप्रवर दीना देखी राम छवि नैन जुड़ाने देखी राम छवि नैन। और महाराज वहां से भगवान को लेकर के अपने सीधे आश्रम में आ गए। महाराज चलिए आश्रम में लेकर के आ गए हैं। आज आतिथ्य के रूप में भगवान का स्वागत किया, पूजन किया, बैठाया। लेकिन भगवान की चतुराई क्या है, अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने मुनि जी के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। और मुनि जी ने दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया है। बड़ा सुंदर शुभ अवसर जान करके महाराज उनको बैठाया और उनका स्वागत किया है। कंद मूल फल आदि ला करके मुनि जी ने भगवान के सामने रखा। भगवान ने देखा, स्वागत तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इनकी बहुत दिनों से लगन थी प्रभु दर्शन की। हो मुहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की, मोहे लागी लगन। ओ लागी लगन मोरी लागी लगन, मोरी लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की, मोहे लागी लगन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगर सच्ची लगन है, आपकी निष्ठा सच्ची है, लगन सच्ची है, तो एक दिन अवश्य भगवान आपके घर पधारेंगे, आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन आज के प्राणी का भगवान से मिलने का लगन ख्याल नहीं है। उनको धन चाहिए, उनके पुत्र का विवाह हो जाए, उनके बेटी का विवाह हो जाए, उनका मकान बन जाए, बस संसार की परेशानियों के लिए भगवान से मिलना चाहते हैं। और जो मिलने भी जाते हैं मंदिर में, ठाकुर द्वारा में, भगवान के सामने, तो केवल यही मानते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये तो कोई मांगता ही नहीं है कि आपके लिए ये मेरा जीवन है। कई जन्मों से, अरे कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो।
उधर क्वालिटी देखो, घुमा दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। संतों के मिलन से बड़ी प्रसन्नता होती है। और मेरे राघव सरकार जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हुए, कंदमूल से उनका स्वागत किया। मुनि ने हाथ जोड़ करके वंदन किया है और भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं, रहने का स्थान पूछते हैं अपने, मैं कहाँ पे रहूं। इससे आगे की कथा हमारे श्री राघवदास जी रामायणी जी आ गए हैं, आप लोगों को श्रवण कराएंगे और आप सब लोग आनंद से भाव से श्रवण कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, 2 बार भगवान का नाम बोलिए। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलो मन लगा करके बोलो, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की, आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप सब लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं और शेष 1 दिन की कथा कल की और बची है। जो लोग इस गंगा कथा रूपी गंगा यमुना में गोता लगाया वो तो लगाए ही, लेकिन जो नहीं लगा पाए वो तो पछताते ही रहेंगे कि हम नहीं पहुंच पाए। एक दिन सोचते रहे लेकिन पहुंच नहीं पाए। महाराज जहान में, इस जगत में जो भी जहां पर है, जिस अवस्था में है, जैसे भी है, चाहे स्वार्थ को लेकर के चाहे निस्वार्थ, सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, सुमिरण करते हैं। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक वृंद हो, कोई भी हो, क्योंकि इतना तो जानते हैं कि भगवान के बिना गति नहीं है, उनके नाम के बिना गति नहीं है। लेकिन जपने का भी अलग अलग तरीका होता है। कहा कैसे? कहा कि राम नाम सब कोई काहे, और ठग ठाकुर यो चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम नाम सब कोई काहे, सब लोग कहते हैं। और कौन कौन बोले? ठग भी राम का स्मरण करता है, ठग ठाकुर और चोर भी बोलता है राम, वो भी राम कहता है कि हे प्रभु मेरा काम बन जाए, हे दीन बंधु, हे सीताराम जी, वो भी जप करता है। लेकिन बिना प्रेम रीझत नहीं, बिना प्रेम के कहने से बिना भगवान नहीं रीझते हैं। खुश नहीं, चाहे जितनी बार आप बोलते रहो, चाहे जैसे बोलते रहो, राम नाम। कहा राम नाम सब कोई कहत, और दशरथ यस कहत न कोय। और एक बार दशरथ यस कहत कि कोटि जन्म फल होए। महाराज दशरथ जी तो मरते समय
जब उनके प्राण निकल रहे थे तो 6 बार उन्होंने राम 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 कह करके तब उनके प्राण निकले। इसलिए कहते हैं कि राम तो गाने वाले संसार में बहुत हैं, बोलने वाले, लेकिन बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। तुलसी जी भगवान कहते हैं कि जो मेरे भगवान श्री राम हैं वो बिना प्रेम के रिझते ही नहीं हैं। प्रेम होना चाहिए, भगवान के नाम में प्रेम हो और प्रेम से उच्चारण किया जाए तो किसका भला नहीं हो सकता है। कहा 6 बार नाम लेकर के कहा राम नाम सब कोई कहत, दशरथ अस कहत न कोई। जैसे महाराज दशरथ ने कहा उस प्रकार से कोई आज तक नहीं कहा, दशरथ यश कहत न कोई। और एक बार दशरथ यश कहत कोटि जन्म फल होए। 6 बार राम का नाम उच्चारण मुख से करके और परम धाम को चले गए थे। राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिराहा। रघुनाथ जी के विराह में तन परि हरि रघुबर बिराहा, रावु गयो सुरधाम, रावु गयो सुरधाम। सुरधाम माने देवों के धाम में केवल राम नाम का उच्चारण करके चले गए। इतनी महिमा राम नाम की, इतनी महिमा है। संत जन हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, लेकिन सच्चे मन से अगर वो उच्चारण करते हैं। किसी संत ने कहा था कि नहीं, ये तो उस जमाने की बात है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उस जमाने में ऐसा बोला जाता था। और इस कलयुग में चाहे जैसे बोले कैसे, कहा इस जमाने में तो चाहे लेटे हो, बैठे हो, उठ करके चल रहे हो, खेत में हो, घर में हो, व्यापार में कहीं पर भी हो, तो नाम लेत मंगल दिस दसहूं। भगवान के नाम का उच्चारण करते करते 10 दिशाओं में मंगलमय हो जाता है, 10 दिशा मंगलमय हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है। और जो एक को जीवन में पकड़ करके चलते हैं, आज क्या है कि आज तो राधा कृष्ण को पकड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में राम जी को पकड़ लिया, फिर कोई कहा साईं बड़े अच्छे फल देते हैं, साईं जी को पकड़ो। कोई कहता खाटू श्याम जी को पकड़ लो, बहुत जल्दी वो फैक्ट्री लगवा देते हैं, काम खोल देते हैं। तो लोग आज के ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पे जिनकी प्रशंसा कथाओं में सुनते हैं उन्हीं को लेकर के दौड़ पड़ते हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ते हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन एक राम है, एक कृष्ण है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। चाहे राम कहो, चाहे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, किसी को भी, लेकिन मन से, हृदय से उच्चारण कीजिए। आपकी वाणी को सुन करके जनाबाई कंडा पाती थी, वो पले रोज पाथती थी, बूढ़ी थी, सिर हिल रहे थे, लेकिन उनके जिह्वा का ऐसा स्वभाव बन गया था उनके वाणी का कि हर समय वो कृष्ण 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 यही बोला करती थी। और एक गौवा रखे थी, पालन करती थी। उस गऊ के गोबर का जब ओपले बनाती थी तो सुखा सुखा करके वो ओपले और एक कंडोरी लगा देती थी, कणोरी लगाती थी। एक दिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उस कणोरी से कंडा की चोरी हो गई। बोलो जय सिया राम। मैया के उस कणोरी से चोरी हो गई, कंडे 10-20 कंडे कोई निकाल ले गया। अब सुबेरे जब वो माता
गई कंडा पाथने के लिए, तो वहां पे देखा कि कंडोरी में कंडे निकले हुए हैं। वो कंडे वहीं छोड़ करके पूरे गांव में दौड़ने लगी, जाकर के गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी ने कहा, मैया हाथ में गोबर लगा करके तुम कहाँ दौड़ रही हो, क्या बात है? अरे कहा कि बाबू मैं क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे कंडे की चोरी हो गई। तो 10-20 लोग बैठे थे, सब हंस पड़े और कहने लगे मुखिया कि हम मैया आपके लिए कंडे अपने घर से पहुंचवा देते हैं जितनी चोरी हो गई। बोले नहीं, मैं तो अपने ही कंडे लूंगी। ऐसी सच्ची भक्ति थी उनकी जनाबाई की कि वो कंडे के लिए मुखिया जी कहने लगे कैसे पहचान करूं कंडे का, ओपले का पहचान तो एक जैसा होता नहीं, कैसे होगा? बोले नहीं, मेरा कंडा जो होगा उसमें पहचान होगा। चलो अब जा करके पूरे गांव में कंडा जिसका लगा था वही ओपले देखने लगे, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, चलते रहे। और जहां पे चोरी करके मैया के कंडों को अपने ओपले लगा रखी थी उन्हें कंडोरी में, वहां पे जा करके जब निकाल करके देखा तो मुखिया के कान में लगाया उस कंडे को और कहा कि देखो इसमें कुछ ध्वनि निकल रही है। तो उस कंडे से ध्वनि निकल रही थी, क्योंकि मैया की आदत पड़ गई थी सोते जागते सोते भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही ध्वनि उस कंडे से निकल रही थी। जब कान में लगाया तो कान में वो ध्वनि आ रही थी। मुखिया के कानों में ध्वनि आई तो देख करके वो आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि धन्य हो मैया, तुम्हारे ओपले में ध्वनि आ रही भगवान के नाम की। बोले सच्चे मन से मैंने भगवान का नाम सिमरण किया है। तो ऐसी दिव्य भक्ति जिसके भीतर होती है, जिसके घर में होती है, तो मैं तो ये कहा करता हूं बराबर कि उसके घर में, उसके द्वार दीवार से, उसके बेड से, उसके रसोई से, उसके बर्तन से, पंखे से, महाराज कूलर से, सबसे ही भगवान के नाम की सुगंध निकलती है। लेकिन सच्चा मन हो, सच्ची भक्ति हो, निर्मल मन हो, तो भगवान की भक्ति से आपका सब कुछ बन जाएगा। नहीं लाख द्वारों पे रोते रहो, लाख द्वार पे चलते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक मेरे गोविंद की कृपा, मेरे राम की कृपा नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं बन सकता है। तो एक शरण केवल भगवान शिव राम का ले लो तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये संसार का मतलब यही है कि कोई भी हो तो उसको थोड़े दिन रह करके फिर चल देना होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। रह गोविंद भेजो, इनको भेजो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।